वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अमीरुल अजीम साहब, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, ये काम तो मेरा नहीं है करना। मुझे इतना पता है कि मजहब के नाम पे जब हम इस तरह की एग्रेशन दिखाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन जरूर होता है। देखिए, ये जो भी आपने एक पैकेज दिखाया, इसमें पुलिस ज़ाहिरा ये काम कर रही है, और जब आप ये कहते हैं कि ये कादियानियों ने अपनी इबादत गाहों के ऊपर ये लिखा हुआ था, तो वो एक कानूनी काम कर रहे हैं। कादियानियों को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो शायर इस्लाम को इस्तेमाल करें। आप थोड़ी सी उनको फेवर दे रहे हैं और आप एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू से इस नुक्ते मतलब अपना नुक्ते नज़र बयान कर रहे हैं कि जी है तो कलमा ही और दीन की बात है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भी कर रहा है फ़र्ज के लिए तो उसे कर लेने दीजिए। मेरा ख्याल है ये नुक्ता नज़र जो है वो ठीक नहीं है। इसके एक दो तीन और पहलू भी हैं। वो ये है कि अगर आज आप इनको इस बात की इजाज़त देंगे कि आप इतना इस्लाम मान के भी आप मुस्लिम रह सकते हैं या आप अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर कर सकते हैं, तो ये बात आगे चलकर इस तरह की भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। कोई कहे कि जी कुरान जो है वो मतलब मैं 20 पारों वाला जो है वो कुरान छाप लूं और वो अपने घरों में रखूं। यानी ये कॉल ऑफ फेल का तजाद ना हुआ। अमीरुल अजीम साहब, बात यह है कि जब एमएमए आपने बनाई जिसकी आप इतनी तारीफ करते हैं, एक मिनट आप सुन लें मेरी, आप चलिए ठीक, उसमें मौलाना फजल रहमान वही शामिल थे जो अल्लामा साजिद नकवी साहब और उनकी पूरी जमात के ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि ये लोग तबर्रा सहाबा करते हैं, और यानी कितना कत्ल गारत हुआ उसके ऊपर। इसी तरह अल्लामा साजिद नकवी साहब और तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया जो थी वो इल्जामात लगाती थी कि हमारे उलमा इन्होंने मारे, इमाम बाड़ों में ये हुआ, मोमिनपुरा का सानिया हो गया। जब वहां पे इंटरेस्ट मिले, आप लोगों के सियासी इंटरेस्ट मिले, तो आप लोगों ने कहा हम तो एक दूसरे के साथ नमाज भी हमने पढ़ ली, हमने तो बैठ भी गए, ये भी कर लिया। कल एक दिन पहले तक वो भी काफिर थे, शिया काफिर के भी नारे बड़े हैं इस मुल्क में जी। पढ़े कि नहीं पढ़े? मैं एक मिनट अलामा साहब, एक मिनट, लेकिन वो मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मुझे ये बताइए, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आपने ठीक कहा है, लोगों ने नारे लगाए हैं, लिखे भी हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज थी उन्होंने उसकी मजम्मत की है, और उन्होंने बीच में आकर इन मामलात को ठीक किया है। और मिली यकजहती काउंसिल में कुछ ही अरसे के बाद कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो साइन हुआ, ज़ाब्ता इखलाक तैयार हुआ, जिसमें ये सारी चीजें कि किसी की कोई तौहीन नहीं करेगा, और सबने दस्तखत किए, ये तबर्रा और ये सारी चीजें उसमें सेटल की गई। मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा जी सिलसिले में। जी बस मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, यहाँ माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। जी नहीं, कोई बात नहीं। मुत्तहिदा मजलिस अमल जो बनी थी, ये मैं से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वो कोई जाती मफादात की खातिर बनी थी। एक बात तो मैं अर्ज कर दूं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल जब बनी है, हम फिरकावाराना इख्तलाफात और उन मामलात को बहुत पीछे छोड़ करके आए थे, और ये उस वक्त बनी है जब मामलात बहुत आगे निकल गए थे। यानी यहां तक कि मिली यकजहती कौंसिल जब बनी है उस वक्त इख्तलाफात की बात थी। मिली यकजहती कौंसिल के बाद आकर के मुत्तहिदा मजलिस अमल खालिसतन कौमी मफाद की खातिर बनी थी, कौमी और मुल्की मफादात की खातिर बनी है, कोई जाती मफाद। गुजारिश करूं जी, मेरे पास टाइम नहीं है असल में जी। हाँ, जाती मफाद अगर हासिल करना हो तो जाती मफाद मौलाना फजल रहमान आज ज्यादा हासिल कर रहे हैं उसकी निस्बतन। अच्छा ठीक है, चले शुक्र है आपने ये तो कहा कि मौलाना फजल रहमान मफादात हासिल कर रहे हैं, पहले भी किए, लेकिन आज उसकी निस्बत ज्यादा कर रहे हैं। मेरा ख्याल मैं जो बात अर्ज कर रहा था ना वो अगर पूरी हो लेने दें, मैं ये कर रहा था कि देखिए ये तो कॉपीराइट के अंदर की चीज शामिल है। आप मुझे इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मैं अपने एक चैनल ले आऊं और मैं उस पर एक्सप्रेस लिख दूं, या मैं अपनी एक कोला निकालूं और मैं उसके ऊपर पेप्सी या कोका कोला का लोगो और वो सारा कुछ लिख के कहूं कि जी लेट द पीपल डिसाइड कि कौन सी असली और कौन सी नकली और कौन सी अच्छी और कौन सी नहीं अच्छी। जाहिर है कि आप इन सारी चीजों को पाबंद करते हैं, तो जब आप जिंदगी के इन सारे मामलात में करते फर्क एक है। अमीरुल अजीम साहब आपका, अल्लामा नकवी साहब आपका इस्लामाबाद में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सेंसिटिव मौजू पे हमें ज्वाइन किया। सिर्फ एक बात का आपको मैं फर्क बताना चाहता हूं कि सूरह काफिरून आई, सूरह काफिरून के अंदर अल्लाह ताला ने आखिरी आयत जो है वो बड़े क्लियर है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। कौन जन्नत में जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो फैसला अल्लाह ताला ने करना है, ना आपने करना है ना मैंने करना है। लेकिन इस्लाम का फैसला अल्लाह ने बता दिया हुआ है। इस्लाम का फैसला बड़ा क्लियर है। इस्लाम के हिसाब से तो आपका आइन ही पता नहीं मशकूक हो जाता है। जिस आइन की आप बात कर रहे हैं हाफिज साहब, और अपना मैं बड़ी इस्लाम के रूल से अगर वो टकराता है, वो तो कहता है तमाम मसालिक जो है, वो कहता है कि तमाम मसालिक जो है उनको प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का हक है। इस्लाम
اسلام بالکل ٹھیک ہے، اسلام تو مسالک بنانے پہ اجازت ہی نہیں دیتا آپ کو. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنا نام لے کے کریں، علامات وہ اپنا لوگو لگائیں کہ وہ قادیانی ہے. غلام احمد قادیانی کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو یہ حق ہے اگر علماء کی کاؤنسل ان کو کنڈیم کرے، اگر علماء کی کاؤنسل ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کی کاؤنسل یا علماء کی مشاورت سے اگر کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن محلے کے اندر کسی شخص کو یا عام کو اس طرح کرنا وہ صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، امیر العظیم صاحب، علامہ جلیل نقوی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. انٹل منڈے، اللہ حافظ.